आ गए नाटक वाले आ गए, आ गए नाटक वाले आ गए। देखो देखो नाटक देखो, देख के अपनी सोच को बदलो। देखो देखो नाटक देखो, देख के अपनी सोच को बदलो। एक बात छुपा के रखी है, एक सोच दबा के रखी है। एक छोटी सी चिंगारी से हम आग लगाकर जाएंगे, आग लगाकर जाएंगे, आग लगाकर जाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से स्वागत प्रणाम। जैसे कि पता है कि आज का हमारा शीर्षक मानसिक स्वास्थ्य है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपको एक छोटा सा नाटक दिखाने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। आजकल हम सब लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। एक अच्छा खासा इंसान अपने जीने की इच्छा ही खो देता है, वो जीते जी मर जाना चाहता है। तो है ना ये बड़ी विचित्र बात। तो आप लोग जानना चाहोगे मैंने ये क्यों बोला और किसके लिए बोला? तो चलिए मेरे साथ, मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे दोस्तों से। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मम्मी कहती है कि दुपट्टा ओढ़ो, पापा कहते हैं कि रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, दादी कहती है कि नजरें झुकाकर चलो, और मेरी सारी सहेलियों के पास फोन है, मेरे पास फोन ही नहीं है। मेरी सारी सहेलियां अपनी फोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हैं, मैं कैसे करूं? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। इस साल मेरे बोर्ड एग्जाम है, आधा साल तो मैंने मौज मस्ती में निकाल दिया, बचा बस आधा साल। अगर मैंने तैयारी सही ढंग से नहीं की तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और मैं साइंस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरे पापा का सपना अधूरा रह जाएगा, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे आज भी याद है जब मेरे पिता कोविड से जूझ रहे थे और मेरी माँ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर-बदर ठोकरें खा रही थी। आखिरकार मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी माँ इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। ना ही मेरे कोई आगे है, ना ही कोई पीछे, ना ही कोई परिवार है, ना ही कोई दोस्त। मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और अब तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मेरे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे यार क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही है। एग्जाम की टेंशन हो रही है, लगता है इस साल मैं फेल हो जाऊंगी। बस इतनी सी बात, ये ले टॉनिक। अरे ये क्या है? अरे यार तुझे पता नहीं, ये सारी तेरी प्रॉब्लम का सलूशन है। इसे 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 सूंघते हैं, फिर देख तेरी सारी प्रॉब्लम कैसे चुटकियों में दूर हो जाएगी। ये मेरे दोस्त ने मुझे दी है और मुझे लगता है वो मेरा भलाई ही चाहती है। मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। मेरे सर बहुत भारी हो रहा है और मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, ना ही मेरी कोई सुनता है। मेरी बातों को लोग मजाक में लेकर उड़ा देते हैं, मेरी बातों को लोग फालतू समझते हैं। ये सब सेंस करता है कि मैं जीते जी मर जाऊं। आंखें खोलो थोड़ी और देखो अपने आसपास, आंखें खोलो थोड़ी और देखो अपने आसपास। कौन है बैठा मायूसा, उसको दो आस आस। कौन है बैठा मायूसा, उसको दो आस आस। नमस्कार, मैं डॉक्टर बरखा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता, काउंसलर। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कोई बीमारी है या कोई मेंटल हेल्थ इशू है? आपका जवाब होगा नहीं, ये तो कोई बीमारी नहीं है। असल में ये मेंटल हेल्थ इशू है जिसे हम सब अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका समाधान भी हमारे पास है। जैसे केस 1, इस लड़की को लगता है कि इसके घरवाले की जो बातें हैं इसको बुरी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये अपना मेंटल लेवल इतना वीक कर चुकी है, वो भी किस कारण? बाहर की चमक धमक के कारण। इसको ये समझाना होगा कि अच्छे और बुरे वक्त में केवल अपने ही काम आते हैं। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। केस 2, हम इसकी समस्या का कारण इसकी लापरवाही को कह सकते हैं। इसने अपने टाइम का मिसयूज किया। एग्जाम नजदीक होने के कारण ये बहुत परेशान हो रही है। इसे समझाना होगा कि गलतियां सुधारी जा सकती हैं। मेहनत आज से की जाए कल से, मेहनत तो करनी होगी क्योंकि सफलता इसके आगे ही खड़ी है।
हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। केस 3। कोविड के समय पे अच्छे ने अपने मानसिक संतुलन को खोया है, कारण अपनों का बिछड़ जाना। ये वैसे है तो बहुत ही बड़ी बात, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। इसको आगे बढ़ना होगा, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। केस 4। इसकी समस्या भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है, डर के कारण नशे की गिरफ्त में हो जाना। इसे समझना होगा कि अगर ये बुरी संगत से दूर चली जाए तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल सकती है, लेकिन ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये लोग पागल नहीं है, सिर्फ मानसिक रूप से परेशान है। इन लोगों को नफरत मत कीजिएगा और ना ही इन्हें ताने दीजिएगा। इन लोगों को आपके प्यार, सहारे और सही